जॉर्ज पंचम की नाक कृतिका भाग 2 का पाठ नंबर 2, जिसमें जॉर्ज पंचम अर्थात जब देश गुलाम था उस समय जॉर्ज पंचम ने भारत पर शासन किया था, उसी को लेकर यह पाठ लिखा गया है, जिसमें दिखाया है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति इंडिया गेट पर लगी है और जिस पर नाक नहीं है। भारतीय शासकों को चिंता है कि जब रानी एलिजाबेथ अर्थात इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ भारत आएगी और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं हुई तो हमारी भी नाक कट जाएगी। अर्थात नाक मान सम्मान का प्रतीक है। मानसिक गुलामी के कारण आज भी भारतीय विदेशी शासकों अत्याचारी अन्यायी शासकों की चिंता करते हैं कि अगर रानी आएगी और इंडिया गेट पर जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी है उस मूर्ति पर अगर नाक नहीं लगी तो हमारी भी नाक कट जाएगी। अर्थात भारतीयों का भी मान सम्मान चला जाएगा कि वे जॉर्ज पंचम की मूर्ति को संभाल नहीं पाए या उसकी मूर्ति पर नाक लगाने में असमर्थ रहे। इसलिए जो सरकारी तंत्र है, हुकाम हैं या बड़े अधिकारी हैं, वे चिंतित हैं। बात उस समय की थी जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है, कि जब रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर आएगी तो दर्जी की परेशानी थी कि वह क्या पहनेगी। अगर उसे अपना सूट पसंद नहीं आया तो दर्जी को सज़ा मिल सकती है, नौकरी जा सकती है। और इसके साथ ही फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतर ने हिंदुस्तान के अखबारों में छप रही थी। रानी एक हल्के नीले रंग का सूट पहनकर, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया है, वह पहनकर आएगी, जो 400 पाउंड अर्थात लगभग 5,000 रुपये का रेशमी सूट बना है, उसे पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। यह क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है और नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और नई दिल्ली के आदमियों ने अपनी तरफ, और यही मुंह से निकला कि वह आए तो हम उसकी तैयारी ना करें। दिल्ली का कायापलट होने लगा। सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतें भी दुल्हन की तरह सज गई। सबसे मुसीबत थी कि दिल्ली में सब था पर नाक नहीं थी। इस आंदोलन की भी एक दास्तां है। कुछ लोगों का कहना था कि नाक रहने दी जाए और कुछ का नहीं, लेकिन आखिरकार नाक चली गई। रानी आए और नाक ना हो, तो इसलिए इस बात पर सभी चिंतित थे। तो उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए, अर्थात विचार विमर्श किया गया और तब एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार पैसे से लाचार था, लेकिन था कलाकार। उसने कहा कि मुझे पुराने विभाग या पुरातन विभाग के बारे में बताओ कि उसमें पता चलेगा कि पत्थर कहाँ से आया था, कब आया था। मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगा देगा। मूर्तिकार ने सब हुकामों को एक दूसरे को ताका। जब मूर्तिकार ने कहा, एक ही नज़र ने दूसरे से कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और लास्ट में एक क्लर्क को कमेटी के सामने पेश किया और उसने कहा कि फाइलें सब कुछ हजम कर गई। उसने पुरातन विभाग को देखा था, फाइलों में कुछ नहीं था। अर्थात यहाँ लेखक ने सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया है। यह सुनते ही हुकामों के चेहरे पर उदासी छा गई। फिर कमेटी बुलाई गई और इसमें उनकी जिम्मेदारी दी गई कि तुमने ही देखना है,
मूर्तिकार को फिर बुलाया। मूर्तिकार ने कहा कि मैं सब पहाड़ी इलाकों पर जाऊंगा और मूर्ति जैसा पत्थर लेकर आऊंगा। भारत में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो भारत में ना हो। मूर्तिकार पहाड़ी इलाकों पर गया, लेकिन कोई भी पहाड़ या कोई भी पत्थर मूर्ति जैसा नहीं मिला। तो उसने कहा कि यह पत्थर विदेशी है। फिर उसने कहा कि एक तर्क मेरे पास और है। तो सभापति की आंखों में चमक आ गई और उसने चपरासी को हुक्म दिया कि सब दरवाजे बंद कर दिए जाए। तब उसने कहा कि जो भी भारत में जिस भी प्रदेश में राजनेताओं की मूर्तियां हैं तो उन मूर्तियों को देखा जाए और मूर्तियों में से किसी एक की नाक इस मूर्ति पर लगा दी जाए। मूर्तिकार को उन्होंने इजाज़त दे दी और मूर्तिकार यह सुनकर देश दौरे पर निकल गया और उसने सभी राजनेताओं की मूर्तियां देखी, लेकिन राजनेताओं की मूर्तियां बड़ी निकली और उसमें से किसी की भी मूर्ति ऐसी नहीं निकली जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति जैसा नाक हो। अर्थात सभी नेताओं का मान सम्मान अधिक था और जॉर्ज पंचम का मान सम्मान कम था, इसलिए उसकी मूर्ति की नाक सबसे छोटी निकली। अब सुनकर सब हताश हो गए और परेशान होने लगे। तो मूर्तिकार ने कहा कि बिहार सचिवालय के सामने 1942 में शहीद भारतीय बच्चों की मूर्तियां लगी हैं, उसमें से किसी एक मूर्ति की नाक लगा दी जाएगी। लेकिन उसने देखकर कहा कि बच्चों की भी नाक लंबी है, जॉर्ज पंचम की नाक छोटी है। तब उसने कहा कि एक उपाय मेरे पास है कि जो 40 करोड़ भारतीय जनता है उसमें से किसी की नाक लगाई जाए, और सभापति ने सहमति दे दी। उसने कहा कि ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। अखबारों में यह खबर केवल इतनी छपी कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। तालाब को साफ किया गया, पानी निकाला गया, पानी ताज़ा डाला गया और नाक लग गई। और उसके बाद यही खबर आई कि सब अखबार खाली थे एक मूर्ति